अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी बनाएं घर पे, बड़े मज़े के बनते हैं और मीठे में तो एक बार बनाने बनते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक ब्रेड लेंगे। ब्रेड में जो उसके स्लाइसेस हैं उनके साइडों में जो ब्राउन हुए हुए स्लाइसेस हैं उनको उतार देंगे एक अच्छे नाइफ़ की मदद से, और इनको सेंटर से हम लोग इस तरह से काट लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश है। ऐसे स्लाइसेस बना लेने आपने त्रिकोण। और उसके बाद एक फ्राई पैन में आपने ऑयल लेना है। ऑयल इतना लेना है कि जिसमें ये डीप हो जाए जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस हैं। और मीडियम सी आंच रखनी है, आंच ना ज़्यादा स्लो हो ना ज़्यादा तेज़ हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आप इनको डालेंगे तो ये फ़ौरन ब्राउन हो जाएंगे। आप जिस तरह का कलर इनका पसंद करें वो आप रख सकते हैं, लाइट ब्राउन, ब्राउन या जो भी आपको अच्छा लगे। ये देखें, हमने ये कलर रखना है। और ये काम सारा आपने जल्द से जल्द करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी देर करेंगे तो ये जल जाएंगे। ये बहुत ही जल्द से तैयार हो जाती है डिश। इसमें सिर्फ आपको जो आपने जो दूध को पकाना है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बाकी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं और बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं ये देखें, इस तरह के लाइट ब्राउन करके आपने इनको निकाल लेना है सारे ब्रेड को। ये देखें जी, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ब्रेड। और इनको जी, अब हम एक फ्राई पैन में 2 लीटर दूध ले रहे हैं। अगर आपने जितने बनाने हैं उसके हिसाब से ले लीजिएगा। 2 लीटर दूध है और इसमें जो चीज़ें हम डालेंगे वो आपको मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। दूध को हम लोग गर्म करेंगे और दूध को गर्म करते वक्त साथ में चम्मच भी हिलाते हैं। दूध आप तेज़ आंच पे भी गर्म कर सकते हैं। जब तक ये बॉयल होना शुरू होगा हमने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप हस्बे ज़ायका डाल लें। हमने इसमें 4 चम्मच डाले थे, 4 से 5। और बाद अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं तो चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमने खोया लिया है 200 ग्राम, और अगर 1 लीटर दूध होता तो 100 ग्राम ले लेते। अगर आप ज़्यादा खोया लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और किसी दिन आपको खोया बनाने की वीडियो भी दिखाएंगे। और जब ये दूध गर्म हो रहा हो तो आपने साथ साथ चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा और सारा जायका ख़राब हो जाएगा। और इसमें गार्निश करने के लिए हमने पिस्ता और बादाम लिए हैं, इनको बारीक हम स्लाइस कर लेंगे। देखें, बड़े एहतियात से आपने काटना है, उंगली ना कट जाए। और साथ साथ अगर दिल करे तो आप थोड़े से खा भी सकते हैं कटे हुए बादाम, स्लाइसेस वगैरह। अब 3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। ये इलायचियाँ हमने 2 से 3 डाल दी हैं दूध के अंदर ताकि अच्छी खुशबू आए। जी, जो कॉर्नफ्लोर है इसमें हम लोग पानी डालेंगे, और पानी डालते वक्त आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। और इतना पानी इस्तेमाल करना है कि ये एक नरम सा पेस्ट बन जाए। इसे हम दूध को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप दूध पकाते पकाते गाढ़ा करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है, उसमें आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। आपने इतना करना है कि ये दूध 2 लीटर था तो वो कम होते होते 1 लीटर बच जाए। और ये एक आसान सा हल है कि इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालें और दूध गाढ़ा हो जाएगा। हमने इसको तकरीबन 45 मिनट पकाया है, काफ़ी हद तक दूध गाढ़ा हो चुका है। लेकिन और जब भी आप कॉर्नफ्लोर डालें तो
एक तो उबलते हुए दूध में डालें और दूसरा साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि दूध जो है वो उसमें ना बन जाए बुलबुले से और गिल्टियाँ ना बन जाए दूध में। हिलाते रहें साथ साथ। जितना आपने गाढ़ा करना है उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर डाल लें। और हिलाते रहना है साथ साथ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हमने पिस्ता और बादाम जो स्लाइस किए थे वो भी डाल देंगे और उसके बाद हम ब्रेड को थोड़ा सा इस तरह से गार्निश करके ऊपर ये जो हमारा दूध से बना हुआ कस्टर्ड टाइप है, मतलब पका हुआ दूध खोए वाला, वो डालेंगे। ये देखिए, अब इनके ऊपर थोड़े से बादाम गार्निश कर देंगे और पिस्ता। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत प्यारी है और